मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपंच सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अब जान सकते हैं लेट नाइट लाइव होने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज राजा बाजार जामा मस्जिद में जिस तरीक़ा से हंगामा आराई हुआ, ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये कहीं ना कहीं समाजी मजहबी मिली गिरावट का एक नतीजा है। जब तरावी ख़त्म हो गई, पैसे उसे वसूल लिए गए। कमेटी, पुराने कमेटी के लोग थे, कुछ नए कमेटी के लोग थे, आपस में पैसा को लेके बोलने लगे जो पैसा वसूली हुआ है ये इमाम साहब को नहीं जाएगा, बल्कि मस्जिद के इंतज़ाम वगैरह में ये खर्च होगा। उसी दरमियान में पुराने कमेटी के लोग, हमारे ख्याल से आई थिंक जो वहाँ के लोगों ने बताया, जो लोगों से बात समझ में आई, कुछ दिन कबल जो है किसी शख्स को सस्पेंड कर दिया गया था। वो माइक लेके बोलने लगे कि हाँ ये बात सही बात बोल रहे हैं। उसी में से इमाम साहब ने कहा कि आपका माफ़ीनामा को कबूल नहीं किया जाएगा। बात होने लगी, पुराने कमेटी के लोग थे, नए कमेटी के लोग थे, इमाम साहब भी बोल रहे थे, आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत का लाउड और आवाज़ इतनी बुलंद हो गई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई। और ये जो समझिए कि ये झड़प जो है और यहाँ तक जा पहुँचा कि रात 1 बजे तक कंटिन्यू चलता रहा। साथ साथ राजा बाजार जामा मस्जिद जो है आमा स्ट्रीट पीएस के अंदर में आता है। आमा स्ट्रीट पीएस की गाड़ी उतर गई, आपस में भगदड़ मच गया, कुछ चार्ज भी हो गए, लड़ाई झगड़े भी हो गए आपस में। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मुबारक रात है, शबे कदर की रात है। ये कमेटी वाले को हो क्या गया? आखिर कमेटी वाले ऐसा करते क्यों हैं? पुराने कमेटी वाले हो या नए कमेटी वाले हो, मगर हम लोग को बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीक़ा से कमेटी, बहुत सारी मस्जिदों में कमेटी है, जो बनी हुई मोहल्ला की कमेटी होती है, वो कहीं ना कहीं वो दबंग टाइप के जो लोग होते हैं, जो थोड़ा पैसे वाले जो लोग होते हैं, थोड़ा असरदार दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं, वो कमेटी में उसको सरगना बना दिया जाता है। और हम लोग ये भूल गए हैं कि 5 वक्त का नमाजी है या नहीं, रोज़ेदार है या नहीं, सोम सलात का पाबंद है कि नहीं, तहारत का पाबंद है कि नहीं, शरई मामलात को जानता है कि नहीं, मस्जिद के मसाइल को जानता है कि नहीं, इमाम साहब के मसाइल को जानता है कि नहीं। अब जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उसकी भी बेहुरमती कर देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया। मामला यहाँ तक हो गया कि जीडी तक लोकल लोगों ने बताया, एक इंसान पे जो चार्ज हुआ उससे थोड़ा बहुत खराशे भी चेहरे में आ गई। दूसरी बात, किसी शख्स ने बताया कि जीडी भी हो चुका, पुलिस को ओसी को आना पड़ा, 2 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अब मस्जिद में लड़ाई झगड़े करने का क्या मतलब है? आप दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं, आप हमें बोलते हैं कि आप न्यूज़ मत बनाइए, न्यूज़ मत कीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कमेटी वाले से, आप झगड़ा लड़ाई क्यों किए? मस्जिद में मारपीट आपने क्यों किया? मस्जिद में हाथापाई आपने क्यों किया? आपके कोई भी मामला थे, किसी किस्म में मामला थे, बड़े लोग भी थे, मुहज़्ज़ब लोग थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी उसको इसी वक्त ख़त्म कर देनी चाहिए। मस्जिद में ऊंची आवाज़ में बातें करना गुनाह है, बातें करना शरई एतबार से मना है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना मना है। अगर आप इत्तिकाफ़ का नियत नहीं करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अगर दुनियादारी की बातें करते हैं, तो आप समझिए एक तरह का गुनाह कर रहे हैं। मगर आप जिस तरीक़ा से बुलंद आवाज़ में आपने मस्जिद के अंदर किया, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लास्ट में राजा बाजार जामा मस्जिद के सामने में जो एक अपोजिट साइड में जो मस्जिद मूसा सेठ की जो मस्जिद है, उसके इमाम साहब मुफ्ती साहब को बुलाया गया और वहाँ से माइक से अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग बाहर खड़े ना हो, भीड़ ख़त्म हो, आप लोग जाइए, मसले का सॉल्व हो चुका। ये बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब आकर के बोले। ये यहाँ तक ये नौबत क्यों आन पड़ी, ये समझने की ज़रूरत है। ये मुसलमानों में समाजी गिरावट, मजहबी गिरावट इतनी आ चुकी है, हम किस पावर के नशे में चूर हैं। अगर मुझे कोई मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी बना दिया या सदर बना दिया या मैं मस्जिद कमेटी में रह गया, तो क्या मैं आम मुसल्ली की आवाज़ को नहीं समझ सकता हूँ? क्या उसकी बात को मुझे नहीं समझनी चाहिए? अगर कोई शख्स मस्जिद के कमेटी में है या मस्जिद में मारा पीटी करता है, तो पुरानी कमेटी हो या नई कमेटी हो, इसको फ़ौरन बर्खास्त कर देनी चाहिए, हमेशा के लिए मुअत्तल कर देनी चाहिए। इसलिए कि ये नाअहल लोग थे जिसकी वजह से मस्जिद में लड़ाई झगड़े हो गई। मुझे अफसोस हो रहा है
मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ जुमले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अल्फाज बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अब देख रहे हैं हमारी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। क्यों लड़खड़ा रही है? क्या सोच के न्यूज़ बनाओ, किसके बारे में बनाओ? अगर नहीं बनाएंगे ये लोग कल और ज़्यादा लड़ाई झगड़े करेंगे और ये सर चढ़ करके बोलेंगे। इसलिए कि थाना आ चुका है, पुलिस आ चुका है, पुलिस खुद बोला कि देखो की हो है। बहुत अफसोस के साथ हमको कहना पड़ा कि बहुत अफसोस की बात है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ तक जहाँ तक खबर मिली है कि शायद इमाम साहब को, जो वहाँ के राजा बाजार जामा मस्जिद के इमाम साहब है, कुछ लोग चाहते थे कि वो कंटिन्यू रहे, कुछ लोग चाहते थे नहीं, शायद कल से उनको नमाज़ पढ़ाने नहीं भी दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, खुदा वास्ते, अल्लाह वास्ते, मस्जिद की जो हुर्मत है उसको पामाल मत होने दीजिए। मस्जिद की जो अज़मत है उसको ख़राब मत होने दीजिए। मस्जिद की हिफाजत करना हम तमाम तौहीद के मानने वालों की, इस्लाम के मानने वालों की ज़िम्मेदारी आती है। मस्जिद की हुर्मत को पामाल रखना हम तमाम कलमा गो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मगर हम दूसरे पर क्या तनकीद करेंगे जब हम खुद ही ठीक नहीं है, हम खुद ही अपनी मस्जिद की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, मैं समझाना चाहता हूँ, राजा बाजार के जितने मुसल्लियान हैं, जितने लोग हैं, एक एक करके सब चेहरे को पहचानते हैं। जिन लोगों ने मस्जिद में इस किस्म की हरकतें किया है उसको फ़ौरन बर्खास्त कर देनी चाहिए और हमेशा हमेशा से मस्जिद कमेटी से निकाल देनी चाहिए। अगर इमाम साहब से भी कोई गलती हो रही है, किसी किस्म की खताएं सरजद हो रही है, तो 10 लोग कलकत्ता के बाअसर लोग जो मुफ्तियान कराम हैं, जो उलमाए कराम हैं, सर जोड़ करके बैठे और समझे इसके मसले का हल कैसे करना है। मैं फिर लोकल वाले को सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब मस्जिद की कमेटी जब बनाए, मस्जिद की कमेटी बनाने के वक्त एक चीज़ का हमेशा जहन में ज़रूर रखिएगा कि वो आदमी नमाजी होनी चाहिए, सोमो सालात का पाबंद होनी चाहिए, वो इंसान पारसाई होनी चाहिए, ज़ुहद व तकवा में नंबर 1 होनी चाहिए, जो जिसके अंदर खुदा की खौफ, रसूल की मोहब्बतें हो, जिसके दिल में मस्जिद का हुर्मत का हो, ऐसे लोग को कमेटी में रखना चाहिए। अल्लाह वाले को रखना चाहिए जो दुनियावी एतबार से पावरफुल लोग हो, ख़ानदान के एतबार से मसल पावर का इस्तेमाल करने वाला लोग हो, या फिर पावर पॉलिटिक्स का सियासी पावर वाले लोग हो। इस किस्म के लोगों को मस्जिद कमेटी में रखने से इज्तनाब करनी चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए। अगर आप इस किस्म के लोगों को परहेज़ नहीं करेंगे ना, तो आज जो राजा बाजार जामे मस्जिद में हुआ है, कल दूसरी मस्जिद में हो सकता है। तो हम पूरे कलकत्ता के तमाम उलमाए कराम से, तमाम हुफ़ाज़े कराम से, तमाम मुफ्तियान कराम से और बाअसर लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको आनन फानन, जो राजा बाजार में जिस तरीक़ा से मस्जिद के अंदर में हुआ, मतलब ये तरावी ख़त्म होने के बाद आप समझ लीजिए साढ़े 9-10 बजे ये मामला हुआ 1-1.5 बजे रात तक चलता रहा। अब समझिए कितना मामला हुआ होगा, किस तरीक़े से मामला हुआ। एक ही चीज़ चाहते हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर कीजिए, अपनी बातें रखिए, ताकि किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। अपनी मस्जिद को बचाइए, अपने लोगों को बचाइए, नेक लोग को सामने में रखिए। मेरा काम था सही रास्ता बता देना, आपका काम है अमल करना। इस सामाजिक गिरावट का एक नतीजा है। हम अपने आप को जितने भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, जितने भी आगे बढ़ाएंगे, हमें उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। दीन, शरीयत, इस्लाम को सामने में रख करके सब चीज़ करें। और एक दिन हम सभी को मरना है, खुदा के पास जाना है, मुंह दिखलाना, तो कम से कम वो रख करके सच बोलिए, हक बोलिए, हक का काम कीजिए। और मस्जिद खुदा का घर है, इसकी हुर्मत को पामाल मत होने दीजिए, इसकी अजमत को बहाल रखें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट नाइट में लाइव आना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत भी आपसे चाहता हूँ, मगर ये सच्ची बात है, ये बताना भी ज़रूरी था, समझाना भी ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now